हेलो एवरीवन। आगे की वीडियो में हम यहाँ पर देखते हैं एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कौन कौन से तत्व हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पावर ऑफ सिस्टम के बारे में बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं, लाइक दिस डेमोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन पावर, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल पावर एंड यूनिटरी एंड फेडरल पावर। अब हम यहाँ पर आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। एट प्रेजेंट डेमोक्रेसी हैज़ बिकम अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। मतलब आज के समय में संसार में जो सरकार का जो एक पॉपुलर फॉर्म है ना, वो है डेमोक्रेसी। मतलब लगभग सभी जगह डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। इट्स पॉपुलैरिटी rests in some of the element. This system of power rests on the basic principle of equality, liberty, fraternity and sovereignty of the people। क्योंकि ये जो पावर ऑफ सिस्टम है, ये सत्ता की जो मतलब शक्ति की जो व्यवस्था जो है, इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल्स ये है कि सबको यहाँ समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर ये एक सोवरेन है, मतलब पीपल के लिए सर्वोच्च है ना। तो इस प्रकार की इसमें मतलब व्यवस्थाएं, इनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। सम ऑफ द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आर एज फॉलोज। कुछ उसके जो तत्व हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो फॉर्मल इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब आप समझते ही हो कि समानता का अधिकार। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। एनी ग्राउंड ऑफ सच एज रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, रेस, सेक्स, एज, रीजन एक्सेट्रा। मतलब उनकी कास्ट को देखते हुए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, किसी भी एज का हो, किसी भी रीजन एरिया में वो रह रहा हो, कोई भी स्टेट में रह रहा हो, है ना, उसके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इट ट्रीट्स ऑल पीपल इक्वल। सभी पीपल एक समान है, वेदर दे आर रिच और पुअर, यंग और ओल्ड, हाई और लो, मेल और फीमेल। मतलब इवन रिच और पुअर, यंग और ओल्ड, हाई और लो और मेल फीमेल में भी किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं किया जाता। इन इट ऑल डिसीजंस आर मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, सभी जो डिसीजंस हैं वो कॉमन पीपल्स को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। मतलब कॉमन पीपल की के कल्याण का ध्यान रखा जाता है और इसी प्रकार नियम कानून वहाँ बनाए जाते हैं। ओके, देयर वेलफेयर इज़ द टॉप मोस्ट प्रियोरिटी फॉर द गवर्नमेंट। सरकार की सबसे जो टॉप मोस्ट प्रियोरिटी है वो क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसीलिए यहाँ पर हर व्यक्तियों के वेलफेयर का, कल्याण का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है। किसी भी देश का संविधान इतना बड़ा नहीं है जितना कि हमारे यहाँ का संविधान है। अब यहाँ पर द 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। हमारे यहाँ हम लोगों को 6 टाइप के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार हैं वो? राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मीन्स शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई हमारा शोषण कर रहा है, ठीक है, तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब हमको किसी भी प्रकार के धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, का अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमको संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रकार के हमको ये 6 अधिकार दिए गए हैं। द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो प्रिम्बल है, हमारे यहाँ का जो संविधान जो लिखा हुआ है, ये न्याय,
स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये सभी इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए एक जैसा है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, चैप्टर को पढ़ के आपको ट्रू फॉल्स करना है। आगे डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। अब यहाँ पर जो डिसीजन मतलब निर्णय जो लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, यहाँ पर एक टॉपिक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन और कर रही हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री हैज़ टू टेक अ नंबर ऑफ डिसीजंस फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमारे देश में की कंट्री के लिए मतलब रोज बिजनेस और प्रशासन को चलाने के लिए कई प्रकार के डिसीजन लेने की हमको ज़रूरत होती है। डिसीजंस मतलब निर्णय, ठीक है। सिंस द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज़ लार्ज, और कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, all people cannot participate in this decision making mechanism directly। तो क्या है कि कंट्री के जो सभी व्यक्ति हैं वो एक साथ डिसीज़न नहीं ले सकते। ये तो आपको मालूम है कि जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होती है तो वहाँ हम डिसीज़न नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म में हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को मतलब जो जनता है, आम जनता, वो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। अब क्या होता है यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल, जनता को, जो जनता रहती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि को चुनती है, और वह उनकी तरफ से, जो प्रतिनिधि होता है वो उनकी तरफ से डिसीजन लेता है। ओके, दस द पीपल आर द अल्टीमेट अथॉरिटी। इसीलिए व्यक्तियों की जो शक्ति है वो अल्टीमेट है। यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि इन इंडिया द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो स्तर हैं उनके आधार पर जो रिप्रेजेंटेटिव है मतलब प्रतिनिधि हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हमारे यहाँ 3 लेवल्स हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एट द सेंटर, एट द स्टेट एंड एट द लोकल लेवल। मीन्स सेंटर लेवल पर गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल पर है और लोकल लेवल पर है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड एट द सेंट्रल लेवल कंस्टिट्यूट द पार्लियामेंट। सेंट्रल लेवल पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट बनाती है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड एज द स्टेट लेवल कंस्टिट्यूट द स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेवल पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर बनता है, मीन्स विधायिका बनती है, ठीक है। और एंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड द लोकल लेवल फॉर्म ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है तो सेल्फ गवर्नमेंट होती है। द रिप्रेजेंटेटिव एट द 3 लेवल्स टेक डिसीजन एज पर द पावर विच हैव बीन गिवन टू देम। अब इस लेवल पर जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो डिसीजन लेते हैं जो उनको मतलब जो शक्तियाँ उनको दी गई हैं उनके अधिकार के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है। इम्पॉर्टेंट जो था वो मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के साथ में हम मिलते हैं। थैंक यू।